जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है। नए संसद भवन के नए इतिहास रचा है। 27 साल से लंबित महिला आरक्षण से जुड़े 128वें संविधान संशोधन विधेयक पर सर्वानुमति से मुहर लगा दी गई है। लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं व दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने वाली नारी शक्ति वंदन विधेयक पर 8 घंटे चली जोरदार बहस के बाद कल शाम पर्चियों के मतदान के बाद यह आरक्षण लोकसभा से पारित हुआ। सभी विपक्षी दलों ने विधेयक के पक्ष में रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण भाजपा के लिए आस्था व निष्ठा से जुड़ा संकल्प है। विपक्षी दलों ने भी विधेयक लाने के समय कोटा तय नहीं किए जाने, अगले लोकसभा चुनाव में लागू नहीं किए जाने पर सवाल भी उठाए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुप्रिया पटेल, सांसद अपराजित सारंगी ने इसे महिलाओं के हित में सबसे बड़ा फैसला करार दिया। महिला सशक्तिकरण के लिए पंचायती राज और नगर पालिकाओं में आरक्षण देने के लिए पहला बिल राजीव गांधी लेकर आए थे। नरसिंह राव सरकार ने 1993 में इसे पारित किया। कांग्रेस की मांग है कि इस बिल को फौरन अमल में लाया जाए। सरकार को इसे परिसीमन तक नहीं रोकना चाहिए। जातिगत जनगणना करा इसमें SC, ST और OBC महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। इससे पहले इस विधेयक को 4 बार पारित कराने की नाकाम कोशिश भी हुई। SC, ST व OBC कोटे की मांग के कारण हर बार अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। विधेयक पारित कराने के दौरान कभी माइक टूटे तो कभी बिल की प्रति फाड़ी गई। इस बार विरोध करने वाले दलों ने किंतु परंतु के साथ विधेयक के पक्ष में वोट किया। वह इसलिए कि महिला वोट बैंक को नाराज करने का खतरा किसी भी दल नहीं उठाना चाहता। केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह ने महिला आरक्षण बिल को युग बदलने वाला करार देते हुए कहा कि भाजपा के लिए महिला सशक्तिकरण दूसरे दलों की तरह चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि आस्था और निष्ठा से जुड़ा सवाल है। उन्होंने विधेयक को महिला सम्मान का विषय बताते हुए कहा, यदि बिल में कोई कमी है तो इसे भविष्य में ठीक किया जा सकता है। विधेयक का उच्च सदन में भी पारित होना तय है, फिर भी इसे लागू होने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यह परिसीमन के बाद ही लागू हो सकेगा। परिसीमन वर्ष 2026 तक होना है। साल 2021 की जनगणना भी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद सबसे पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग जनगणना के आंकड़े के आधार पर नई सीटें तय करेगा। ऐसे में कानून लागू होने के लिए कम से कम 2029 के लोकसभा चुनाव का इंतजार करने पड़ेगा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि इस महिला आरक्षण बिल पर हरदोई के शाहबाद क्षेत्र की विधायक और प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने क्या कहा। जो ये महिला आरक्षण बिल आया है और ये बहुत पहले से हम लोग सोच रहे थे कि कब ऐसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि महिलाओं को भी रिजर्वेशन मिल सकता है, कब ऐसा दिन आएगा। महिलाओं को रिजर्वेशन मिला मोदी जी के नेतृत्व में। ये पूरे प्रदेश भर की महिलाओं की तरफ से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी, क्योंकि महिलाएं सारे काम बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। 50% महिलाएं हैं, उसके बावजूद भी प्रदेश में या केंद्र में सदन में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी और इससे वहां पे महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। उनको स्वास्थ्य को ध्यान में रखा गया, उनको लेकर के योजनाएं बनाई गई। ये भी एक बढ़ता कदम है उनके तरफ कि हमको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। वहां पे भी हम जाएं, वहां पे हम बैठें
बहुत खुशी का अवसर है, ऐतिहासिक निर्णय है ये। अफसर मोदी जी ने जो काम करने की उनकी सोच है, एक इच्छा शक्ति है और बहुत अच्छी नीयत से वो काम करते हैं। तो जब वो काम अच्छे ढंग से करते हैं तो अवसर उनको मिलता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा कहा कि हमको अवसर मिला है काम करने का। मोदी जी ने कहा कि मैं सत्ता सरकार में हूँ और मैं महिलाओं के लिए कर रहा हूँ ये, मुझे ये अवसर मिला है, मुझे अगर अवसर मिला है तो महिलाओं के प्रति करना मेरा कर्तव्य बनता है। यही सोच करके मोदी जी ने इसको बोला है और वाकई में बहुत अच्छा निर्णय है ये। हरदोई के पुलिस अधीक्षक पद पर सीबीसीआईडी लखनऊ में तैनात रहे केशव चंद्र गोस्वामी ने कल पुलिस अधीक्षक की पदभार ग्रहण कर लिया और इससे पहले हरदोई के एसपी रहे राजेश द्विवेदी को इसी पद पर रामपुर भेजा गया है। हरदोई में गणेश महोत्सव की धूम चल रही है। गणेश महोत्सव शहर से लेकर कस्बों तक पंडालों और घरों में गणपति बप्पा की गूंज रही। पंडालों में प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। श्री विनायक समिति ने अग्रवाल धर्मशाला हरदोई में महाराजा के तीसरे दिन का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। गजानन सेवा समिति बंशी नगर में हो रहे महोत्सव में दूसरे दिन भगवान का पूजन मंगल आरती हुई। आज आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर राजेंद्र दत्त मिश्र का शाम 8 बजे गजानन सेवा समिति की तरफ से आशीर्वचन समारोह भी संपन्न होगा। त्रिलोकी नाथ कंपाउंड में श्री सिद्ध विनायक मराठा मंडल व सराफा कमेटी के पंडाल में भगवान श्री गणेश की मंगला आरती हुई। कछौना कस्बे में सोमेश्वर महादेव सेवा समिति के पंडाल में मंगलवार देर रात शाम श्री राम सुंदरकांड पंडाल ने सुंदरकांड का पाठ किया। संडीला कस्बे में भी पूजन के साथ श्री गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के पंडाल में सीनियर वर्ग की नृत्य कला में धैर्या गुप्ता, करिश्मा राठौर व अंशी सिंह क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहीं। हरदोई में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान चालू है, लेकिन आयुष्मान ऐप के सर्वर में दिक्कत आने के कारण इसमें रोज 41,500 कार्ड बनाने के लक्ष्य को अभी पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। आयुष्मान भारत योजना की गिनती केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में की जाती है। योजना के तहत कार्ड धारकों के परिवार के सदस्यों के 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क कराने की व्यवस्था है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक चलने वाले इस पखवाड़े में आयुष्मान कार्ड बनाए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। अब आयुष्मान ऐप लॉन्च हुआ है। इससे कोई भी व्यक्ति किसी का भी आयुष्मान कार्ड बनाने में मदद कर सकता है। आयुष्मान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके बाद मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कराने के लिए OTP आएगा। फिर आधार कार्ड का नंबर या अपने नाम और पते से कार्ड के बारे में जानकारी जुटाकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बड़ी संख्या में लगाए गए हैं। अब शिक्षा मित्रों की भी इस कार्य में सहयोग लेने की तैयारी की जा रही है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह हर रोज हरदोई जनपद में 41,500 आयुष्मान कार्ड बनाने के लक्ष्य पर कार्य कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में बावनचुंगी के निवासी अक्षय प्रताप सिंह ने हरदोई का प्रतिनिधित्व किया। गांधी का वैश्विक प्रभाव, वर्तमान समय में गांधी के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर उन्हें प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। अक्षय का नेहरू युवा केंद्र की राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में चयन हुआ था। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा ने बताया कि अब 2 अक्टूबर को संसद में होने वाले कार्यक्रम में इन्हें प्रतिभाग करने का अवसर प्राप्त होगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक कल संपन्न हुई, जिसमें विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक बाल मुकुंद प्रसाद ने कहा
कि विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए और विद्यालय में अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं व विद्यार्थियों का मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हरदोई में गैर जनपद से आए सहायक अध्यापकों ने चयन समिति के सामने ऑनलाइन विद्यालयों को कल लॉक किया। विद्यालय का चयन होने के उपरांत उनको विद्यालय में शिक्षण कार्य का मौका प्राप्त होगा। सीएसएन महाविद्यालय सभागार में कल स्नातक, स्नातकोत्तर, बीबीए व बीकॉम के नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें उनको महाविद्यालय के विषय में और अनुशासन की जानकारी दी गई। प्राचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि छात्र छात्राएं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न सरकारी व निजी क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। विद्युत उपकेंद्र एजा से जुड़े ग्राम भिटनापुर के ग्रामीणों को नियमित बिजली नहीं मिल पा रही है। गांव में लगे 4 में से 2 ट्रांसफार्मर शोपीस बने हुए हैं। इससे 1500 लोग बिजली न मिलने से प्रभावित हैं। आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से हरदोई की हलचल।